हेलो। आज हम पढ़ाएंगे रुधिर के भाग। रुधिर के भाग। तो रुधिर के दो भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिराल। अब देखिए, रुधिर में प्लाज्मा जो है 55% पाया जाता है और रुधिराल जो होते हैं वो 45% पाए जाते हैं। यानी कि 55% भाग रुधिर का प्लाज्मा बनाता है और रुधिराल जो होता है 45% भाग रुधिर का बनाता है। तो हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। नंबर एक है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा के बारे में देखिए, प्लाज्मा क्या होता है। ये हल्के पीले रंग का होता है, हल्का हल्का पीले रंग का द्रव होता है। क्या होता है? द्रव होता है। हल्का पीले रंग का द्रव होता है। हल्का पीले रंग का द्रव होता है जो जो रुधिर का 55%, जो रुधिर का 55% भाग बनाता है। 55% भाग बनाता है 55% भाग बनाता है। रुधिर जो होता है, ये जो प्लाज्मा जो होता है, वो प्लाज्मा जो है ये जटिल 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 कोलाइडी कोलाइडी जटिल कोलाइडी मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण होता है। जटिल कोलाइडी मिश्रण होता है। मिश्रण होता है। जटिल कोलाइडी मिश्रण होता है। इसमें इसमें जल जल लगभग 90 से 92% कामा कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो 7 से 8%। 7 से 8% क्या होता है? 8%। इसके अलावा इसके अलावा 7 से 8% और 1% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। 1% अकार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक यौगिक होते हैं। अकार्बनिक यौगिक होते हैं। अकार्बनिक यौगिक होते हैं। तो देखिए, कार्बनिक पदार्थ क्या है। तो कार्बनिक में सबसे ज्यादा, यानी कि प्लाज्मा में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। दूसरे स्थान पे जो होता है उसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ड्रेट। और तीसरे जो स्थान पे होता है उसे कहते हैं वसा। क्या होता है? वसा। और चौथा जो है उसे हम कहते हैं लिग्निन। क्या कहते हैं? लिग्निन लिग्निन इत्यादि इत्यादि। अब देखिए, ये जो है कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो 4 प्रकार से मिलकर बने होते हैं। तो कितना परसेंट पाया जाता है? ये सब 7 से 8% पाया जाता है। अब देखिए, अकार्बनिक जो होता है जो 1% पाया जाता है, तो उसमें पहला होता है जल होता है। क्या होता है? जल। दूसरा जो होता है CO2 होता है। और चौथा जो होता है आपका वो धातु होता है। क्या होता है? धातु। धातु में जो है आयरन। क्या होता है? आयरन होता है। और तांबा। आयरन और
तांबा। इसके अलावा खनिज होता है, क्या होता है, खनिज पदार्थ, क्या होते हैं, खनिज यौगिक जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये मिल करके जो है अकार्बनिक यौगिक बनाते हैं। तो इसमें पहला जल है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, धातु में जो है आयरन है, तांबा है, ये सारी चीज जो है, और चौथा है खनिज यौगिक। अब देखिएगा इसके जो कार्य हैं प्लाज्मा के, तो कार्य जो है प्लाज्मा के कार्य, प्लाज्मा के कार्य, तो पहला जो कार्य होता है वो पहला कार्य रक्त का थक्का जमने का कार्य करता है। रक्त का थक्का जमना, थक्का जमना, जमाना, रक्त का थक्का जमना। दूसरा जो कार्य होता है, दूसरा जो कार्य होता है उसे कहते हैं शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर का संतुलन, संतुलन बनाए रखना। और तीसरा जो कार्य होता है इसका, वो होता है प्रतिरक्षा प्रणाली। क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली होता है। कैसे होता है, ये वायरस जो होते हैं, क्या होते हैं, वायरस से लड़ करके, वायरस से लड़कर शरीर की रक्षा करते हैं, लड़कर शरीर की रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। अगला है चौथा जो है आपका है, वो पदार्थों का परिवहन करते हैं, पदार्थों का परिवहन, मतलब सभी अंगों तक भेजने का कार्य करते हैं, पदार्थों का परिवहन करते हैं। इसके अलावा जो है पांचवा आपका है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है, निकालने का कार्य करता है, कार्य करता है। ये जो है प्लाज्मा के कार्य है, प्लाज्मा के कार्य है। पहला कार्य क्या है, रक्त का थक्का जमना, दूसरा शरीर का संतुलन बनाए रखना यानी पीएच मान बनाए रखना, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि वायरस से लड़ करके शरीर की रक्षा करता है, चौथा है पदार्थों का परिवहन करता है यानी कि सभी अंगों तक भेजता है, जो भी पोषक पदार्थ होते हैं वो परिवहन द्वारा जो है पूरे शरीर में चले जाते हैं। इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भी निकालने का कार्य करता है। तो ये सारे जो है इसके कार्य हो गए। तो प्लाज्मा आपका हो गया है, और रुधिराण जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बनाएंगे, उसके बारे में एक एक करके बताएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।